जय माता दी दोस्तों। आज बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। क्या इनकी आदतें हैं, क्या स्वभाव है, कौन सा करियर, कौन सा रंग और कौन सा रत्न इन्हें सूट करेगा, कैसा रहेगा प्रेम और विवाह के बाद का जीवन। तो कन्या राशि बुध की राशि है। गणेश जी आपके इष्ट देव हैं। गणेश जी को अगर आप देखें तो एक बालक जैसा शरीर है जिस पर हाथी का सिर लगा हुआ है, तो बहुत बुद्धिमान होंगे, लेकिन एक बच्चे जैसा मन होगा। द्विस्वभाव की राशि है तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे, करूं या ना करूं, ये स्थिति हमेशा हर काम से पहले एक बार जरूर आएगी। आपका राशि चिन्ह है फूल लिए हुए एक लड़की, तो आप समाज में एक हीलर के रूप में आए हैं। बहुत गिविंग नेचर रहेगा, मदद करने के लिए हमेशा तैयार, और बहुत एक्टिव माइंड के रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। देखिए, आप पृथ्वी तत्व हैं। जैसे पृथ्वी क्या है, ऊपर से शांत, लेकिन पृथ्वी के भीतर हलचल है, लावा है, ज्वालामुखी है। कितनी भी परेशानी में हो, चेहरे पर नहीं दिखेगा, लेकिन मन के भीतर जो तूफान है उससे खुद ही लड़ते रहेंगे। और अगर कहीं दो लोगों की लड़ाई है तो ये सबसे ज़्यादा सोचेंगे कि अब इनकी दोस्ती कैसे कराई जाए, और ये दोस्ती करा भी देंगे। यानी जो भी मीडिएटर वाले काम हैं, मध्यस्थता के काम, वो बहुत अच्छे करेंगे, और ऐसे काम आपको सूट भी बहुत ज़्यादा करेंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं, इसलिए पैसे के रख रखाव के काम हैं, ये अच्छा करेंगे। या अगर आप सीए बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, काउंसलर बने, मैथ से जुड़े हुए काम करें, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जर्नलिस्ट बने, साइंटिस्ट या लॉ के फील्ड में भी जाते हैं तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध वाणी के कारक होते हैं। तो आवाज़ वाले जो काम हैं वो भी अच्छे करेंगे। बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, सपोर्टर होते हैं। राजा का दर्जा आपको नहीं दे सकते, लेकिन जो राजा के मंत्री हैं, सलाहकार, ऐसी चीज़ों में आप बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे ऐसी सिचुएशन को। वहीं अगर जो बहुत बहादुरी के काम है, या कहीं तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम, वहाँ आप कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, क्योंकि बुद्धि वाले काम में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। साफ सफाई की बहुत शौकीन, और हमेशा लोगों को सलाह देते हुए मिलेंगे। बहुत ज़्यादा समय तक कोई बात अपने पेट में नहीं रख सकते हैं, और इसलिए जो भी आपकी योजनाएं होंगी, कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने भविष्य के बारे में, तो पहले से ही आप सबको बता देंगे। इसी वजह से आपके काम पूरे नहीं हो पाते। उसमें क्या है, नज़र भी लगती है लोगों की। और एक जो दोष है कि आप छठे भाव की राशि हैं, तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। अगर हम राशि मंडल की सारी राशियाँ देखें तो कन्या राशि और वृश्चिक राशि, इनसे चिढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा मिलेंगी। हालांकि दुश्मन कम होंगे, ऐसे दुश्मन जो सामने से खुलकर आएँ, लेकिन अंदर ही अंदर लोग आपसे बहुत कंपटीशन रखेंगे, ये फैक्ट है। और ससुराल में भी आपको सपोर्ट कम मिलेगा, आप कितना भी कर लो, लेकिन आपके काम में आपके इन लॉज कमी निकालेंगे ही। इसका जो अच्छा पहलू है वो ये है कि पार्टनर आपको अच्छा मिलेगा, आपके हस्बैंड या वाइफ, ये हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। तो प्यार के मामले में और शादी के मामले में लक अच्छा काम करेगा। वृषभ, कन्या, मीन, वृश्चिक और मकर राशि वालों से अगर शादी होती है तो बहुत अच्छी शादी रहेगी, या इनके साथ दोस्ती भी अच्छी रहेगी, तो एक बेस्ट कंपैटिबिलिटी है। मेष और सिंह राशि वालों के साथ में आपको दिक्कतें आएंगी। हरा, सफ़ेद और पीला रंग ये आपके लिए बहुत लकी है, आपको पन्ना बहुत सूट करेगा। और आपसे जो अगली राशि है वो है तुला राशि, ये आपके सेकंड हाउस में आती है। सेकंड हाउस क्या है, ये पैसों का मनी हाउस है। और तुला जो इसका सिंबल है वो है तराजू, स्केल्स, जो दोनों ही तरफ बराबर है। यानी जितना पैसा उतना खर्चा। पैसा आप कमाएंगे बहुत, लेकिन सेविंग करना ये आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। और ये चीज़ आप खुद भी देखते होंगे, आप नोटिस करते होंगे कि कभी अगर सेविंग कर भी ली तो कोई ऐसा खर्चा आ जाएगा कि पैसे उसमें निकल ही जाएं। और वैसे आप आए भी हैं इस धरती पर भोग विलास के लिए, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनमें आपका बहुत अटैचमेंट रहेगा। प्यार में भी जैसे आपको एक्सट्रीम पैशन रहेगा, आप पूरी कोशिश करते हैं अपनी फैमिली को एक लग्जरी लाइफ देने की, एक हाई लाइफस्टाइल मेंटेन करने की। देखिए, बुध राजकुमार हैं, इनको चाहिए ऐशो आराम, बहुत साफ सुंदर सा बिस्तर हो, नरम चादरें हो, एसी चलता रहे, सुंदर संगीत बजता हो। और ये जो सुकून है ना, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, इसलिए जब भी आपको मौका मिलेगा आप सीखेंगे। और खुद में आपके अंदर बहुत नॉलेज है, लेकिन जब सीखने की बारी आएगी तो आप बहुत रिस्पेक्ट करेंगे सामने वाले की, और खुद को ऐसा शो करेंगे कि आप बहुत नए हैं उस फील्ड के लिए, चाहे आपको बहुत ज्ञान भी हो उस बात का। आपका व्यवहार बहुत क्लियर रहेगा, पहले सामने वाले को परखोगे, फिर अपना रिस्पॉन्स दोगे। इसलिए बच्चों के साथ बच्चे जैसे, बड़ों के साथ में बड़े जैसे,
और जानवरों से बहुत प्यार रहेगा। डॉग्स के लिए स्पेशली आप बहुत ज़्यादा फील करते होंगे और ये बहुत अच्छा भी है आपके लिए, क्योंकि छठा भाव ये सेवा का ही भाव है। तो जितना आप लोगों की सेवा करेंगे उतना ही आपका भाग्य बढ़ेगा। तो आप ज़रूर जुड़ें चैरिटी के कामों से। बुधवार के दिन हरा रंग आप ज़रूर पहना करें, हरा चारा खिलाए आप गाय को, तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आप पैदा भी हुए हैं चैरिटी के लिए, क्योंकि देखिए आप हैं छठे भाव की राशि, और छठा भाव क्या है? रोग ऋण शत्रु का। इसलिए बिना बात के लोग आपसे जल भी रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से ही आए हैं। कर्ज आप पर अक्सर रहते हैं, और यही आपके लिए सीख है कि हमेशा आप टाइम पर पैसा वापस करें, और आप करते भी होंगे। और अगर कभी नहीं भी कर पाए तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगे जब तक आपका वो कर्ज उतर नहीं जाएगा। तो यहाँ एक बहुत प्रिसाइज नेचर रहेगा कि ना तो आपको किसी का भी 1 रुपया चाहिए, हाँ, लेकिन खर्चे के मामले में जब खर्च करने की बारी आएगी तो सबसे पहले आपका ही पर्स खुलेगा। दूसरा कर्ज क्या है आपका, जो आप अपने जन्म के साथ ही लेकर आए हैं। देखिए आपकी कुंडली में बुध जहाँ भी है वहाँ आपकी सारी बुद्धि लगेगी। मान लीजिए लगन में बैठ गए तो आप खुद पर सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे, और यही आपको करना भी है। और जैसे सेकंड हाउस में आ गए, यहाँ बुध है, तो आपका पूरा ध्यान अपनी फैमिली पर और पैसा कमाने पर रहेगा। फोर्थ हाउस में हुआ तो माता जी से बड़ा प्यार रहेगा, लग्जरी से प्यार होगा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। 10th हाउस में हुआ तो अपने काम से, अपने वर्क प्लेस से आपको बहुत प्यार होगा। और अगर ये 12th हाउस में 12वें भाव में रहे तो विदेश जाने की इच्छा मन में होगी, या जो लोग विदेशों में हैं उन पर आपको बड़ा प्यार आएगा, आप उनसे दोस्ती करना चाहोगे। तो ऐसे ही हर हाउस में अलग अलग इंटरेस्ट आपके रहेंगे। और ऐसे ही प्लैनेट कौन सा है उसमें भी मैटर करेगा। जैसे सूर्य के साथ अगर बुध हुए तो फादर से बहुत अटैच रहेंगे। बुध और शुक्र अगर साथ रहे तो ऑपोजिट जेंडर की तरफ आपको बहुत अटैचमेंट रहेगा, डार्क डिजायर बहुत बढ़ जाएंगी। वैसे भी कन्या राशि में ऐसी जो इच्छाएं हैं ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं। आपकी जो कमी है, बड़ी कमी है कि आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढते हो। प्यार करोगे तो फिर ऐसा पार्टनर चाहिए कि जो हर चीज़ में परफेक्ट हो। वाइफ हो तो सुंदर भी हो, घर के काम भी करे, पैसा भी कमा ले, सब कुछ मैनेज करे, हर तरह से लॉयल भी हो। या अगर हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं और आपके हस्बैंड हैं, तो बस आपको ही फिर वो सारी दुनिया मान के बैठे। तो यही आपको समझना है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए गलतियों को थोड़ा सा इग्नोर करना सीखें। लव लाइफ की बात करें, जो शादी से पहले की लाइफ है, तो काफ़ी अफेयर आपके भी रहे होंगे, क्योंकि आप अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। जब भी कभी आपकी लव लाइफ टूटेगी तो वो भी हमेशा आपके इस ओवर पॉजेसिव नेचर की वजह से टूटेगी। आप इतना ज़्यादा सामने वाले के प्रति न्यौछावर हो जाएंगे कि फिर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप हमेशा उसकी वैल्यू करोगे जो आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप नोटिस करना, जो दिल तोड़ेगा उसी के सपने देखोगे। और एक बहुत इम्पॉसिबल सी लव स्टोरी आपके जीवन में ज़रूर रहेगी, जहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ होगा। और यही चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके परेशान भी करेगी। और जो आपके सामने बहुत ज़्यादा प्यार जताएगा वहाँ आप बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दोगे या उसे बहुत कम वैल्यू दोगे। बाकी ऑन एन एवरेज देखें तो प्यार तो मिलेगा। एजुकेशन अच्छी रहेगी, हालांकि बचपन थोड़ा संघर्षमय हो सकता है, एजुकेशन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली पर। ज्ञान बहुत रहेगा, लेकिन कई बार जब ज्ञान दिखाने की बारी आएगी तो फिर थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे। बाद में चीज़ें याद आ जाएंगी कि ये बोल सकते थे, अरे ये भी बताना था, वो भी बताना था। हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी। पेट से जुड़ी छोटी छोटी बीमारियां रह सकती हैं, लंग्स से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। और आपको योगा मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपके ऑपोजिट में 12वीं राशि आती है, तो वो आपको सिखा रही है कि आप योगा करें, आप मेडिटेट करें। और चिंता भी बहुत करते हैं कन्या राशि के लोग, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, तो इसीलिए भी आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। माँ सरस्वती की पूजा करें, इससे आपका भाग्य चमकेगा। तो ये जानकारी थी कन्या राशि के बारे में। आप मेरी बातों से कितना रिलेट कर पाए, मैं आपको कितना जज कर पाई हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कन्या राशि वाले मुझ तक अपना प्यार पहुँचाने के लिए कमेंट बॉक्स में गणपति महाराज का एक जयकारा ज़रूर लगाएं। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।